हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशनलाइजेशन और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है अबाउट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन वो आज दूर होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड रेशनलाइजेशन की कहानी शुरू होती है थियोरेटिकल प्रोपोजिशंस। अब थियोरेटिकल प्रोपोजिशन क्या चीज है? ये रिलेशन होता है अमूमन टू एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट के बीच में। क्या होता है? इट्स रिलेशनशिप अमूमन टू एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट के बीच में। दैट इज प्रोपोजिशन। लेकिन आपके जहन में एक और सवाल आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं? एनीथिंग जिसको हम डायरेक्टली मेजर या ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मसलन पावर्टी। पावर्टी को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर नहीं कर सकते, यही होता है एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसको हम इसके डायमेंशन के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, ना कि पावर्टी को लेकर हम इसको डायरेक्टली मेजर करें, ऐसा नहीं कर सकते हम इसको इसके डायमेंशंस के थ्रू जो है वो देखते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? मसलन पावर्टी को लेकर हम इन इसके रिलेट जो डायमेंशन है इनकम, इनकम के थ्रू हम जो है उसको देखते हैं। या हम सोशल क्लास की बात करें तो फिर हम एजुकेशन पे आते हैं, तो फिर हम इनकम पे आते हैं, तो फिर हम ऑक्यूपेशन पे आते हैं। इसको समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो आप रिसर्च में फेल है, क्योंकि ये सोल ऑफ रिसर्च। ठीक है, क्योंकि यहां हम कहानी शुरू करने वाले हैं मेजरमेंट की। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च की बात हम कर रहे हैं। थियरीज या थियोरेटिकल प्रोपोजिशन जो है, प्रोपोजिशन को हम ने एक्यूरेटली और साइंटिफिकली मेजर करना होता है। बात समझ रहे हैं ना? ताकि हमें रिलेशन का पता मालूम हो जाए कि रिलेशन फॉर एग्जांपल कितनी कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कितनी वीक रिलेशन है, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। सो ये चीजें हम देखते हैं इसमें साइंसी तरीके से, इन साइंटिफिक वे। ठीक है, तो मेजरमेंट की बात जब हम करते हैं ना, हम बार बार बोलते हैं मेजर मेजर मेजर। मेजरमेंट की बात जब हम करते हैं तो ये एक केयरफुल और प्लेन्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड का प्लेन्ड ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, केयरफुली इसको करते हैं। एंड इट्स द बेस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। ये एम्पिरिकल रिसर्च की बुनियाद है। बात समझ रहे हैं ना? कुछ चीजों को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, जैसा कि एज, जैसा कि हाइट, वेट। मतलब एज, एज हम कैसे क्रोनोलॉजिकली, या हम देखते हैं वेट केजी किलोग्राम में, हम आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या हाइट लेंथ लेकर। ठीक है, और कुछ को हम इतनी आसानी से मेजर नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं एलियनेशन की, जब हम बात करते हैं प्रेजुडिस की। एलियनेशन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, कार्ल मार्क्स की थियरी भी है एलियनेशन। मतलब कि आप इंस्ट्रेंजमेंट फील करते हैं, आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आप फिजिकली जुदा है, आप मेंटली जुदा है। एक कारखाने में आप काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ये तो एक और अलग कहानी में हम चले जाते हैं, दैट व्हाट इज एलियनेशन। ठीक है, हम यहां स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं how to measure the different construct, how we can define it in the context of measurement. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बारे में। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है, इट्स द मेंटल प्रोसेस ऑफ क्लियरली डिफाइनिंग abstract and vague means like unclear concepts so that it become precise. ठीक है, कि वो दुरुस्त हो जाए, अंडरस्टैंडेबल, आसानी से हमें समझ आ जाए, एंड मेजरेबल, कि वो इसको हम मेजर कर सके। ठीक है,
सोशल साइंसेज में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। मसलन मैंने आपको बताया ना प्रेजुडिस, ठीक है, फिर एम्पैथी है, ठीक है, पावर है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं माइंड में। कहां एग्जिस्ट करते हैं? माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मुख्तलिफ लोगों के लिए इनका मतलब मुख्तलिफ होता है। What do you mean by prejudice here in this context? And what do you mean by alienation here in this context? ठीक है, तो ये डिफरेंट मीनिंग्स जो है इसके होते हैं, डिफरेंट लोगों के लिए इसके मुख्तलिफ मतलब होते हैं। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं? रिसर्चर्स इनको केयरफुली उनके अपने मीनिंग के मुताबिक डिफाइन करते हैं। लाइक व्हाट आर यू डूइंग विद दिस कंसेप्ट? आप क्या करने जा रहे हैं इस कंसेप्ट के को लेकर, या आपकी इंटेंशन किस तरफ है, व्हाट्स योर डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने जहन में रखने हैं। सो इन दैट सिनेरियो यू आर डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट, और वी कैन से द कंस्ट्रक्ट, आप इसको डिफाइन करते हैं केयरफुली। सो दैट इज द कंसेप्चुअलाइजेशन, ठीक है, जहां आप क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट एंड वेगो कंस्ट्रक्ट को, ठीक है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली इसको डिफाइन कर रहे हैं फॉर द रिसर्च पर्पस, आप रिसर्च पर्पस के लिए इसको डिफाइन कर रहे हैं। सो जाहिर बात है इसका डेफिनेशन आपके लिए डिफरेंट होगा। व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, आप क्या मालूम करने जा रहे हैं? अब कहानी यह है कि कंसेप्चुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सोशल साइंसेस में बहुत सारे कंस्ट्रक्ट या वी कैन से कॉन्सेप्ट जो है वो वेगो होते हैं, इम्प्रेसाइज होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं, अनक्लियर होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू कंसेप्चुअलाइजेशन। सो मैंने आप लोगों को बोला कि आप एक कंस्ट्रक्ट को लेते हैं, हाउ यू डिफाइन दैट अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च पर्पस, आप उसको अपने रिसर्च पर्पस के मुताबिक कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है। क्योंकि एक कंस्ट्रक्ट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिफरेंट लोगों के लिए, ये कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेजुडिस का एग्जाम्पल दिया आप लोग, ठीक है, मसलन कि कोई किसी के रेस या असल नस्ल के पीछे जो है वो उसको बुरा भला कह रहा है, सो वी कैन से दैट इज द रेशियल प्रेजुडिस, ये रेशियल प्रेजुडिस, ठीक है। या हम कहते हैं कि इफ अ वुमन अर्न लेस देन मेन, ठीक है, सो दैट इज द जेंडर प्रेजुडिस, ये जेंडर प्रेजुडिस है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस लाइक ये प्रेजुडिस जो है, इज दिस racial, is this religious prejudice, is this you can say gender prejudice, ये किस्म के सवालात, these questions show that prejudice has different forms and levels, ठीक है, to measure it properly. So we must decide what should be included and what should be excluded, like you're defining it for your research purpose, आप इसको अपने रिसर्च पर्पस के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्या इसमें एक्सक्लूड होना चाहिए, व्हाट्स योर डायरेक्शन ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक केयरफुल थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है ना, इट्स अ केयरफुल थिंकिंग प्रोसेस, यू आर रिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग योर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कि आप इस पॉइंट पे आ जाए कि इट इज ए
अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च पर्पस। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करने में सबसे आम फैसला जो है वो ये है कि आया ये यूनिडायमेंशनल है या मल्टी डायमेंशनल है। यह भी समझना है कि क्या ये कंस्ट्रक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट यूनिडायमेंशनल है ये मल्टी डायमेंशनल है। अब कुछ कंस्ट्रक्ट यूनिडायमेंशनल होते हैं और कुछ मल्टी डायमेंशनल होते हैं। यूनिडायमेंशनल कंस्ट्रक्ट का सिर्फ एक ही मेन डायमेंशन होता है। यह सिर्फ एक ही टेस्ट या मेजर को इस्तेमाल करके मेजर किया जा सकता है। मसलन वेट तो हमने केजी में कर दिया आसानी से, ठीक है, जस्ट एक मेन डायमेंशन है इसका, वो इसी एक डायरेक्ट तरीके से हो जाता है वेट जो है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट के फिर दो या दो से ज्यादा डायमेंशंस होते हैं। मसलन सोशल क्लास को आप एकदम एक इंडिकेटर या डायमेंशन को लेकर मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए आपने मल्टीपल डायमेंशंस को देखना होगा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशन, ठीक है, यू आर गोइंग टू मेजर social class, so you must go to the dimensions of social class। वो क्या है? वो इनकम है, वो एजुकेशन है, वो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो आपने वही पे जाना होगा। अब एक दफा आपने डिफाइन किया एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट्स को, आइडियाज को, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है इसको मेजर करने का है। How to measure it, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है। ऑपरेशनलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडिकेटर्स। आप इंडिकेटर्स को डेवलप करते हैं और आइटम्स फॉर मेजरिंग दीज कंस्ट्रक्ट्स। अब इन कंस्ट्रक्ट को जो आपने डिफाइन किया इसको अब अपने मेजर करना है। सो यू हैव टू डेवलप इट्स इंडिकेटर्स। आपने इसके इंडिकेटर्स या हम कहते हैं आइटम्स को जो है वो आपने डेवलप करना होता है। मसलन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। इसको मेजर करने के लिए हम लोगों से पूछते हैं व्हाट्स योर एनुअल इनकम, व्हाट्स योर एनुअल फैमिली इनकम, ठीक है, हम पूछते हैं ना। ये इसका एक इंडिकेटर बन गया। दिस इज द वन इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब कंस्ट्रक्ट मैंने आप लोगों को बताया कि एक थियोरेटिकल आइडिया है, ठीक है। मसलन हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, पॉवर्टी वगैरह वगैरह। अब इंडिकेटर जो है वो एक आइटम या एक क्वेश्चन है जो कि इस आइडिया को मेजर कर रहा है ना, मतलब इस कंस्ट्रक्ट को जो है वो मेजर कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात, तीन चीजें हमारे पास आ गए। एक कंस्ट्रक्ट है, एक इंडिकेटर्स हैं और एक वेरिएबल है। कंस्ट्रक्ट जो है वो मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। फिर इसके बाद इंडिकेटर्स भी मैंने आप लोगों को बताया कि दीज आर द आइटम्स या क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं उस आइडिया को, उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जब वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो वेरिएबल जो है इज द मेजरेबल फॉर्म ऑफ दैट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। मेजरेबल फॉर्म ऑफ दैट कंस्ट्रक्ट इज वेरिएबल। असल कहानी यहां से शुरू होती है, ठीक है। अब आप आ गए हैं एक इट्स लाइक क्वांटिफाइंग समथिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस एक कंस्ट्रक्ट है। इसके बाद जो इसका मेजरेबल फॉर्म है ना,
दैट इज लेवल ऑफ स्ट्रेस। लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। फिर इसके इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? इंडिकेटर्स ये हो सकते हैं, आई फील मेंटली टायर्ड। आपने रिसर्च क्वेश्चंस आपने आपने क्वेश्चनर में इसको देखा होगा ना, लाइक आई फील मेंटली टायर्ड, आई फील प्रेशर एट वर्क। तो आपने डिफरेंट इंडिकेटर्स डेवलप किए होंगे एनीवे इन द क्वेश्चनियर। आपने डेवलप किया होगा क्वेश्चनियर, ठीक है। क्वेश्चनियर पर मजीद तफसील से हम बात करेंगे आगे वीडियोस में, लेकिन हमारा मकसद आज था to make you understand about conceptualization and rationalization, ठीक है। तो एक हमारे पास आ गया conceptualization, like defining the abstract constructs, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास आ गया rationalization, operationalization। operationalization जो है इट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडिकेटर्स और आइटम। यहां पे आपने क्या करना होता है, इंडिकेटर्स या आइटम्स डेवलप करने होते हैं फॉर मेजरिंग दीज कंस्ट्रक्ट्स। इन कंस्ट्रक्ट्स को मेजर करने के लिए आप कुछ इंडिकेटर्स बनाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, कुछ आइटम्स बनाते हैं, ठीक है, in order to measure that abstract construct. So thanks for watching this video. Allah Hafiz.